गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सुप्रभात मैम। सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन के बारे में, है ना। पिछली क्लास में हमने स्लोगन के बारे में पढ़ा था। स्लोगन कैसे लिखा जाता है, नारे कैसे लिखे जाते हैं, क्या महत्व होता है उनका, मीनिंगफुल होना चाहिए। जो स्लोगन आप लिख रहे हैं उसका अर्थ निकलना चाहिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, उसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। आवाज आ रही है? निमिषा, आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन। ध्यान से सुनना है आप लोग को। अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग कहा जाता है। इंग्लिश में इसे आप लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। किसी विषय का संक्षेप में वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। निबंध लेखन भी आप लोगों ने पढ़ा है। निबंध बड़ा होता है, निबंध बड़ा रूप होता है और अनुच्छेद लेखन जो है वो छोटा रूप होता है। निबंध को हम 200 शब्दों में लिखते हैं, है ना। और अनुच्छेद लेखन 80 से 100 के अंदर होना चाहिए, जो शब्द की सीमा है। या आप कह सकते हैं कि 10-11 लाइन होनी चाहिए। अनुच्छेद में एक ही विषय, किसी विषय का संक्षेप में वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी विषय का संक्षेप में छोटे रूप में वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। विषय से परे अनुच्छेद में कुछ नहीं लिखा जाता। जो जरूरी चीजें होती हैं वही इसमें लिखा जाता है। इसे निबंध का लघु रूप भी कहा जाता है। इसे निबंध का छोटा रूप भी कहा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप अनुच्छेद लिखेंगे, अनुच्छेद लिखना आप प्रारंभ करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। जैसे विषय से बाहर ना जाएं, संकेत बिंदुओं को ही विस्तार दें। जो आपसे पूछा जा रहा है, जिस विषय में आपसे लिखने के लिए कहा जा रहा है, उसी के बारे में आप लिखेंगे। किसी और विषय के बारे में आप नहीं लिखेंगे। भाषा सरल रखें, विराम चिन्हों का प्रयोग ध्यानपूर्वक करें। भाषा सरल होनी चाहिए और विराम चिन्ह जहाँ पे आवश्यक जो विराम चिन्ह लगाना है वही आप लगाएंगे। विराम चिन्हों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना। आप लोगों को समझाया भी गया है, पढ़ाया भी गया है कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पे लगता है। वाक्य छोटे छोटे हों, शब्द सीमा 100 या 125 से अधिक ना हो, वही 10-11 लाइन होनी चाहिए। सुक्ति, कहावतों, मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। मुहावरों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, कहावतों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, सुक्ति श्लोकों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रचलित अंग्रेजी संज्ञा शब्द स्वीकार्य है, जैसे इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर, फोन आदि लिख सकते हैं आप। आगे समझ में एक बार और ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा पैराग्राफ राइटिंग, हिंदी में उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। किसी विषय को छोटे रूप में लिखना, किसी विषय को संक्षिप्त करके लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। निबंध क्या होता है, हम बड़े रूप में लिखते हैं, है ना। 200 से 250 शब्द के बीच हम लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन जो है वो 100-125 शब्द होने चाहिए।
यानी 10-11 लाइन होनी चाहिए। विषय से बाहर ना जाएं, जो विषय आपको दिया गया है उसी के अंदर आप लिखेंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे। और अगर संकेत बिंदु आपको दिया जाता है, संकेत बिंदु मतलब है जैसे आपको रूपरेखा लिखने के लिए कहा जाता है, लाभ लिखने कहा जाता है, हानि लिखने के लिए कहा जाता है, तो उसी के अंदर आप लिखोगे, अलग से अपने मन से आप कुछ भी नहीं लिखोगे। भाषा सरल रखें, विराम चिन्हों का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना है आपको। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, शब्द सीमा 100 या 125 से अधिक ना हो। सूक्ति, कहावतों, मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द जैसे हैं, बीच बीच में आता है ना, इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये अंग्रेजी शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विद्यालय का वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। अनुच्छेद लिखने के लिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए पहले रूपरेखा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव। रूपरेखा में आप क्या लिखेंगे? विद्यालय का वार्षिक उत्सव। उल्लास का विषय, कुछ दिन पूर्व से की तैयारियां, प्रतिभा कौशल दिखाने का सुनहरा अवसर। ये संकेत आपको दिया गया है ऊपर में, इसी संकेत को ध्यान में रखते हुए आपको नीचे लिखना है। विद्यालय का वार्षिक उत्सव टॉपिक है आपका, उल्लास का विषय, कुछ दिन पूर्व से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, प्रतिभा कौशल दिखाने का बच्चों को मौका मिलता है, ये सब अंदर संकेत है, आपको इसी के अंदर लिखना है। क्या लिखा हुआ है? मान्या पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद कैसा लिखा हुआ, पढ़ के सुनाइए। यस मैम। त्योहार तथा उत्सव मानव के नीरस जीवन में उल्लास, नीरस जीवन में उल्लास, पढ़िए आगे। जीवन में उल्लास तथा उमंग का संचार करते हैं। विद्यालय का विद्यार्थियों के लिए उल्लास तथा आनंद का विषय होता है। यूं तो अनेक होते हैं। हाँ पढ़िए। यूं तो विद्यालय में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जो छात्रों के लिए हर्ष तथा उल्लास का विशेष होता है, किंतु विषय लिखा बेटा, विषय लिखा है, तत्व की बात ही निराली है। प्रत्येक विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाए जाने का समय निश्चित होता है। चूंकि वार्षिकोत्सव, आप वार्षिक उत्सव बोल सकते हो, उसे वार्षिक उत्सव बोल सकते हो आप, ठीक है, वार्षिक उत्सव बोलो। वार्षिक उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, अतः इसकी त्योहार तैयारी 1-2 माह पूर्व की शुरू हो जाती है। अध्यापक तथा छात्रगण आपसी सहयोग से इसकी त्योहार तैयारियों में जुट जाते हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदया शिक्षकों के साथ बातचीत करके वार्षिक त्योहार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। वार्षिक त्योहार से कुछ दिन पूर्व मुख्य अतिथि महोदय को निमंत्रण भेजा जाता है, जिन्हें चीफ गेस्ट जो रहते हैं ना, जिन्हें बुलाना रहता है प्रोग्राम में, उन्हें पहले से ही इनवाइट किया जाता है ना। हमारे स्कूल में भी हुआ था पिछले साल, आप लोगों ने देखा
आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, भाग भी लिया था आप लोगों ने, कि पहले से ही तैयारियां स्टार्ट हो गई थी, है ना। चीफ गेस्ट आए थे, उन्हें पहले से ही इनवाइट किया गया था, और क्या क्या चीजें होती हैं वो पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। चलिए आगे पढ़िए। इस अवसर पर वार्षिक प्रदर्शनी खेल कूद प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की जाती है। प्रत्येक छात्र में कोई ना कोई प्रतिभा या कुछ ना कुछ होता है। एक मिनट, सभी बच्चों में कुछ ना कुछ होता है दिखाने के लिए। कोई बच्चे डांस में आगे रहते हैं, कोई बच्चे म्यूजिक में आगे रहते हैं, कोई खेल में आगे रहते हैं, है ना, कोई चित्र बनाने में आगे रहते हैं, कोई सॉन्ग में आगे रहते हैं। यानी सब बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कलाएं होती हैं जो सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंतर्गत, एनुअल फंक्शन के अंतर्गत दिख जाता है कि बच्चे किस चीज में आगे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अतः वार्षिक त्योहार की ऐसा है जिसमें प्रत्येक छात्र को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिलता है। अभिभावक तथा गणमान्य व्यक्ति सब जब छात्रों का कार्य कौशल की सराहना करते हैं तो छात्र फूले नहीं समाते। इस प्रकार उनकी प्रतिभा का विकास होता है जो भविष्य में उनके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गुड, हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। देख लिया अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। 10-11 लाइन होगा, है ना। 100 से 125 शब्द होंगे, वर्ड होंगे। इसे बोलते हैं अनुच्छेद। ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। अभी टॉपिक दिया जाएगा, आप लोग आज लिखेंगे, कल हमें दिखाएंगे कल की क्लास में कि आप लोगों ने क्या लिखा है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। कल आप लोगों का सब्जेक्ट एनरिचमेंट है। इसमें हाफ ईयरली एग्जाम में जो भी चैप्टर हुए हैं उसमें से कोई सा भी चैप्टर उठाकर हम आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे। आप लोग सुनेंगे ध्यान से, और सुनने के बाद हम प्रश्न करेंगे आपसे, तो आपको तुरंत हमें उसी समय आंसर लिख के दिखाना पड़ेगा। लिसनिंग हो गया ये, है ना, ये लिसनिंग हो गया। स्पीकिंग है, तो स्पीकिंग में सभी बच्चे तैयार रहेंगे। अभी आप लोग को विषय नहीं बताया जाएगा, तुरंत आप लोग को विषय बताया जाएगा, और तुरंत उसी समय आप हमें उस विषय से संबंधित जो पूछा जाएगा आप 5 लाइन हमें बताओगे। कुछ भी विषय हो सकता है, आपको उसी समय तुरंत हमें बताना पड़ेगा। स्पीकिंग होगा, वो स्पीकिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और लिसनिंग में हम बोलेंगे, आप सुनेंगे, और सुन के हमें आंसर बताएंगे, लिख के बताएंगे हमें। आगे समझ में सभी को क्या बोला गया है? तीर्थ बताओ, तीर्थ मेहता, हम क्या बोले अभी? अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। बेटा अभी क्या बोला गया है? कल क्या है आप लोगों का? हाँ, लिसनिंग और स्पीकिंग का टेस्ट है ना। आप लोग का सब्जेक्ट एनरिचमेंट है, कल हिंदी का पेपर है ना। यस मैम। टाइम टेबल देखा है आपने? यस मैम। हाँ, तो पहले से आप लोग तैयार रहेंगे। हम रीड करेंगे, कुछ भी चीज रीड करेंगे। यस मैम। आप सुनेंगे उसको, यानी कितने अच्छे से आप सुन सकते हैं, और सुनने के बाद कितना आप उसका आंसर हमें दे सकते हैं। लिसनिंग है ये, ठीक है। तो आप लोग को तैयार रहना है कल टेस्ट के लिए। और किसी भी टॉपिक में, किसी विषय में आपसे पूछा जाएगा, तुरंत आपको हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, ध्यान से सुनिए। और सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। इसमें मार्क्स है जो कि एनुअल एग्जाम में जुड़ेगा। इसमें नंबर है जो एनुअल एग्जाम में जुड़ेगा, इसलिए सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। कुमारपाल,
मैम जो आप आज पैराग्राफ लिखने के लिए देने वाले हैं, हाँ, मैम उसका विषय है। उसका विषय बताएंगे अभी हम आप लोगों को। अभी एक दो अनुच्छेद आप लोग को और दिखा दिया जा रहा है कि कैसे अनुच्छेद आप लोगों को मैम मुझे रीड करना है मैम। हाँ, उसके मैम बाद मुझे रीड करना है। रीड करना है। 1 मिनट, दूसरा दिखा रहे हैं उसको रीड करेंगे आप, ठीक है। चलिए इसे पढ़िए, विज्ञान की दुनिया पढ़िए। रूपरेखा विज्ञापन आधुनिक। 1 मिनट बेटा, कुमार पाल 1 मिनट। रूपरेखा का मतलब है वही संकेत है, आप लोग को संकेत दिया जा रहा है कि है ना, विज्ञापन। आधुनिक युग विज्ञान का युग है, विज्ञान के प्रकार के बारे में लिखोगे, है ना। उपभोक्ता का जागरूक होना आवश्यक है, ये सब आप लोग को लिखा हुआ भी मिल सकता है या आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए। यस मैम, 1 मिनट मैम, 1 मिनट। मैम मैं शांत जगह पे जा रहा हूँ, 1 मिनट। यस मैम, हाँ यस मैम। आधुनिक युग विज्ञापन का युग है। बिना विज्ञापनों के आधुनिक युग की कल्पना तक नहीं की जा सकती। चाहे समाचार पत्र, पत्रिका हो, दूरदर्शन हो या रेडियो, सब जगह विज्ञापनों की भरमार है। विज्ञापनों के बल पर ही उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री करके लाभ कमाते हैं। विज्ञापन के 2 प्रकार हैं, सरकारी विज्ञापन तथा निजी। हाँ, सरकारी और निजी 2 होते हैं, है ना। 1 मिनट आगे बढ़ रही हूँ, पढ़िए। सरकारी विज्ञापनों में कंपनियों के विज्ञापन सरकारी विज्ञापनों जनदेश होता है। सरकारी विज्ञापन जनता में जागरूकता लाने का कार्य करते हैं। निजी कंपनियां के विज्ञापन आकर्षक तथा मन भावन रूप में प्रचारित होते हैं। उनसे केवल उत्पादक को ही आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही उत्पादक इतने बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं तथा किसी फिल्मी सितारे या प्रसिद्ध व्यक्ति को वस्तुओं का प्रयोग करते हुए दर्शाते हैं। ये उत्पादक अपने उत्पाद की बिक्री हेतु उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए वस्तु के साथ अन्य आकर्षक उपहार या लकी ड्रॉ की योजना भी बना लेते हैं। विज्ञापनों से उपभोक्ता को यह लाभ होता है कि उसे नए उत्पाद का पता चलता है। विज्ञापन से उपभोक्ता को कभी-कभी हानि पड़ जाती है। विज्ञापन वस्तुओं के प्रचार तथा बिक्री के सशक्त माध्यम है। विज्ञापनों का उपयोग हम अपने हित में करें, न कि उनकी लुभावनी साज सजा तथा आकर्षक शब्द जाल में फंसकर उन पर अंधा यकीन करें। चलिए, तो आप लोग को अनुच्छेद यहाँ पे दिखा दिया गया है कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है ना। अब आप लोग को लिखना आ जाएगा, कैसे आप लिखेंगे बताया गया है कि जो टॉपिक दिया जाएगा, है ना, और जो आप लोग को यहाँ पे रूपरेखा दी जाएगी, और रूपरेखा आप अपने से भी लिख सकते हैं। हेडिंग आप लोग को दिया जाएगा, ऐसे रूपरेखा आपको डालना पड़ेगा, और क्या क्या आप इसके अंदर लिखने वाले हैं ये यहाँ पे शो करना पड़ेगा सामने। उसके बाद आप 10 लाइन 11 लाइन आप लिख सकते हैं। सटीक होना चाहिए, जो जरूरी बातें हैं वो होनी चाहिए, है ना। ज्यादा आप लोग को बड़ा नहीं लिखना है, तो कुछ भी पेपर में कुछ भी आ सकता है, आप लोग को नहीं बताया जाएगा कि क्या आएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा। स्लोगन, वैसे स्लोगन का होगा, स्लोगन कुछ भी चीज का दे दिया जाएगा, आपको स्लोगन लिखना पड़ेगा। अनुच्छेद हम अपने तरफ से टॉपिक देंगे, विषय देंगे, आपको उसमें लिखना पड़ेगा।
तो आप लोगों को लिखना आना चाहिए। वही 2 अभी दिखाया गया है आइडिया के लिए आप लोगों को। देखिए आप लोग कैसे लिखना है, और आप लोग को 2 दिया जाएगा जो आप करेंगे और करके हमें सैटरडे को दिखाएंगे। कल तो आप लोग का टेस्ट है, कल आप नहीं कर पाओगे। फ्राइडे का टाइम आपके पास रहेगा, फ्राइडे को आप लिखोगे और सैटरडे को जब आपकी क्लास होगी तो आप हमें दिखाएंगे। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, आपको बताया जाए। अब ये विज्ञापन की दुनिया, एडवर्टाइजमेंट है ना, विज्ञापन की दुनिया। सभी जगह आप देखेंगे, कहीं पर भी आप देखेंगे विज्ञापन से भरा हुआ चीज आप देखेंगे, है ना। सड़क पे आप निकलेंगे तो जगह जगह दीवारों पे आप देखेंगे विज्ञापन ही छपा हुआ मिलेगा आपको। अब बस में ट्रेवल करेंगे तो बस में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ट्रेन में आप जाएंगे तो ट्रेन में विज्ञापन आपको लिखा हुआ मिलेगा। जगह जगह देखेंगे आप विज्ञापन ही सब जगह होता है, क्योंकि विज्ञापन से उन चीजों के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, लोग ज्यादा परिचित होते हैं, है ना। आधुनिक युग विज्ञापन का युग है। आधुनिक युग मतलब आज का जो युग है वो विज्ञापन का युग है। बिना विज्ञापनों के आधुनिक युग की कल्पना तक नहीं की जा सकती। चाहे समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, दूरदर्शन हो, रेडियो हो, जो भी आप जहाँ पर भी आप देखेंगे, पेपर आप उठा करके देखेंगे, पत्रिका आप उठा करके देखेंगे, टीवी आप देखेंगे, रेडियो पे आप सुनेंगे, विज्ञापन ही आपको सुनाई पड़ेगा। प्रोग्राम से ज्यादा आपको विज्ञापन सुनाई पड़ेगा। विज्ञापन के 2 प्रकार होते हैं, एक सरकारी होता है, एक निजी होता है। एक सरकारी से संबंधित होता है ना, और एक निजी व्यक्ति अपने चीज का प्रचार करता है। सरकारी विज्ञापनों में जनहित संदेश होता है। जो सरकारी विज्ञापन होते हैं उसमें जनहित सभी लोगों के लिए संदेश होता है। जैसे अभी बीमारी का चल रहा है ना, स्वच्छता का चलता है, पर्यावरण का चलता है, वो जनहित से संबंधित होता है, सभी के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। ठीक है, और जो निजी होता है वो कंपनी अपने अपने चीजों का प्रचार करती है, अपने अपने तरीके से प्रचार करती है। मसाला का आप देखे होंगे, सभी चीजों का, आप किसी भी चीज को आप ले लीजिए, सभी अपना अपना विज्ञापन करते हैं। इससे आर्थिक लाभ होता है। किसी फिल्मी सितारे या प्रसिद्ध व्यक्ति को वस्तु का प्रयोग करते हुए दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तो लोग ज्यादा मात्रा में लेते हैं। कोई फेमस है, हीरो है, वो विज्ञापन कर रहा है, टीवी में आप देखे होंगे, वो चीज ज्यादा मात्रा में बिकती है, लोग आकर्षित होते हैं उन चीजों से। और विज्ञापनों से उपभोक्ता को, सामान लेने वालों को यह भी फायदा होता है कि उसे नई नई चीजों की जानकारी मिल जाती है, नए उत्पाद का पता चलता है। उपभोक्ता को कभी कभी हानि भी उठानी पड़ती है। उपभोक्ता यानी हम लोग जो हैं, जो उपभोग करते हैं सामानों का, तो कभी कभी हानि भी उठानी पड़ती है। कुछ चीज विज्ञापन के द्वारा हमारे पास गंदे भी आ जाते हैं। विज्ञापन जो है वस्तुओं के प्रचार तथा बिक्री के सशक्त माध्यम है। विज्ञापनों का उपयोग हम अपने हित में करें, ना कि उनकी लुभावनी साज सज्जा तथा आकर्षक शब्द वगैरह देख करके। देख लें जो जरूरी चीजें हैं, विज्ञापन अगर सही है तो ही यूज करें, है ना, विज्ञापन का सही यूज करें। ठीक है, आगे समझ में। ये 2 प्रकार का आप लोग को दिखाया गया है। पहला आप लोग को बताया गया था विद्यालय का वार्षिक उत्सव। इसमें कौन कौन सी चीजें आपको लिखनी है, अगर आता है एग्जाम में तो आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना है। जो आपके स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, एनुअल फंक्शन हुआ था, कौन कौन से गेम्स हुए थे, है ना, सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था, डांस हुआ था, और बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे, तो उनके सब के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी आपको लिखनी है। ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, संक्षेप होना चाहिए। और आप लोगों को जो करना है वो नोट करिए। आप लोगों को जो अनुच्छेद लिखना है कॉपी में और हमें दिखाना है सैटरडे को, उसे आप नोट करिए। ठीक है, हम बोल रहे हैं, नोट करिए आप लोग। इंटरनेट के लाभ और हानि, इंटरनेट के लाभ और हानि लिखिए। इंटरनेट के लाभ और हानि पहला हो गया, 2 आप लोग पहले पढ़ चुके हो, विद्यालय का वार्षिक उत्सव 1 आप पढ़ चुके हो, और 1 आप लोग को पढ़ाया गया है विज्ञापन की दुनिया। 2 पहले हो चुका है, उसे आपको कॉपी में लिखना है। और 1 है इंटरनेट के लाभ और हानि, इंटरनेट के लाभ और हानि। ठीक है, ये आपको लिख के हमें दिखाना है। और है सत्संगति,
सत्संगति का मतलब समझ रहे हैं, अच्छी संगति करनी चाहिए हमें, बुरी संगति हमें नहीं करनी चाहिए, सत्संगति बोलते हैं उसे। ठीक है, सत्संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अच्छी संगति आप किए हैं, अगर अच्छी दोस्ती आप किए हैं तो उसका हमारे जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दो आपको करना है, एक आपको करना है इंटरनेट के लाभ और हानि, और दूसरा आपको करना है सत्संगति। ठीक है, ये आपको लिखना है और सैटरडे को हमें दिखाना है। तनिका कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट है? Yes, ma'am. Ma'am, in Sanskrit class, ma'am is saying that in Hindi and Sanskrit we have to make the video for half yearly test, which is tomorrow of Hindi. हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम बोला गया है, तो हाफ ईयरली एग्जाम में जो चैप्टर हुए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम में जो चैप्टर हुए हैं, अभी के चैप्टर नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम में जो चैप्टर आपके हुए हैं उसी में से हम पूछेंगे और आपको हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में? Yes. उसी के अंदर Yes, and ma'am, exam. हम आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, आप लोग को ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, कितने अच्छे से आप सुन सकते हैं, कितने अच्छे से ध्यान से आप पढ़ रहे हैं, लिसनिंग के द्वारा हमें पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना ध्यान दे रहा है क्लास में, कौन कितना सुन रहा है, सुनने की शक्ति कितनी है आपके अंदर, है ना, कैसे आप सुन करके लिख सकते हैं, उसमें मार्क्स है आप लोगों का। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग को सुनना पड़ेगा और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर हमें करके तुरंत दिखाना पड़ेगा। स्पीकिंग में आप लोगों से हम पूछेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपको हमें बताना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, अभी हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, कल हम लेंगे टेस्ट। किसी को डाउट है? और प्रतीक कोई डाउट है क्या? क्या डाउट है बेटा? अनम्यूट करिए। क्या बोलते थे 10 मार्क्स ही होगा ना एग्जाम में? हाँ, तो उसमें स्पीकिंग अगर क्या बोल रहे हो? स्पीकिंग। ठीक है, यस मैम। आपको पूरे बच्चों को प्रेजेंट रहना है, जितने स्टूडेंट हैं सबको कल प्रेजेंट रहना है, कल क्या प्रेजेंट ही रहना है आप लोगों को इधर, देखिए छुट्टियां हो चुकी, दिवाली हो चुका है ना, आप क्लास में ध्यान देना है आप लोगों को, और ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। कोई डाउट है आपको? तानी, कोई डाउट है बेटा? मैम वो फ्राइडे वाला कुछ बोल रहे थे ना? हाँ, हम बोल रहे थे कि आप लोगों को, मैम उसमें आपकी वॉइस मुझे आ नहीं रही थी, तो फिर एक बार वापस बोल दोगे? बात नहीं, आज आप लोगों को अनुच्छेद लेखन पढ़ाया गया है। अनुच्छेद लेखन क्या, आप लोग को 10 या 11 लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, निबंध जैसे बड़ा आपको नहीं लिखना है, आप लोगों को छोटा लिखना है। तो आज क्लास में 2 अनुच्छेद हम बताए आप लोगों को, एक आप लोग को बताए हैं वार्षिक उत्सव के बारे में, और एक आप लोग को बताए हैं विज्ञापन के बारे में। ठीक है, ये 2 तो आपको कॉपी में करना ही है। इसके अलावा आपको इंटरनेट के लाभ और हानि नोट कर लीजिए। तानी, नोट करो बेटा, इंटरनेट के लाभ और हानि विषय आप लोगों का, इस पे आपको लिखना है। और एक है सत्संगति, यानी अच्छी संगति से क्या हमें फायदा होता है, ये आपको लिखना है। फ्राइडे को आप लोग के पास टाइम है लिखने के लिए, फ्राइडे को हिंदी की क्लास नहीं होती है, आप सैटरडे को करके दिखाएंगे हमें। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है अनुच्छेद लेखन क्या होता है, कैसे लिखना है आप लोगों को, और आज का विषय क्या है, क्या दिया गया है आप लोग को करने के लिए, वो करके आप सैटरडे को दिखाएंगे हमें कॉपी। कोई डाउट है किसी को? तीर्थ मेहता, कोई डाउट है बेटा आपको? क्या डाउट है? अनम्यूट करिए। मैम आपने जो अभी बोले ना क्या टॉपिक पे लिखना है, वो एक बार लिखो। श्रेया दीदी कॉपी दो ना, वो एक बार लिख लेता। मैम एक बार बोल दो ना क्या विषय था? विषय है इंटरनेट के लाभ और हानि, इंटरनेट के लाभ और हानि। ठीक है, यस मैम। और एक है सत्संगति, सत्संगति।
ठीक है, आया समझ में? सभी बच्चों को आ रहा है? वंशिका सबको आ रहा है बेटा समझ में जो बोला गया है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है क्या? डाउट है किसी को? अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, किस प्रकार लिखा जाता है, सबको समझ में आ गया अच्छे से? किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको अपने से लिखना है एग्जाम में, है ना। विषय हम देंगे आपको, आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा, तो अभी आप बोल सकते हैं। चार बताइए बेटा, अनुच्छेद लेखन के बारे में क्या समझ में आया आपको? यस मैम। अनुच्छेद की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, कितने लाइन में आप लिखोगे, कितने शब्द में लिखोगे? अनुच्छेद मैम एक आंसर कम से कम 4 लाइन का होना चाहिए। नहीं, अनुच्छेद लेखन जो आप लिखोगे वो 10 या 11 होना चाहिए, है ना। निबंध से छोटा है ये, निबंध में 200-250 शब्द रहते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 100 या 125 के अंदर होनी चाहिए, यानी वही आप काउंटिंग करेंगे तो 10-11 लाइन होगी, ठीक है। और मेन आपको रूपरेखा डाल करके लिखना है कि क्या क्या उसके अंदर आप लिख रहे हैं। दो आप लोग को विषय यस मैम। मैम बताइए। हिंदी एनरिचमेंट तो मतलब एमसीक्यू फॉर्म में होगा ना? नहीं, आप लोग का हिंदी है ना बेटा, हिंदी एमसीक्यू में नहीं होगा ना, हिंदी होगा लिसनिंग और स्पीकिंग में, ठीक है। ओके मैम। आप लोगों को जो हाफ ईयरली एग्जाम में जितने भी चैप्टर हुए हैं, जितना भी पार्ट हमने पढ़ाया है, तो उसी किसी पार्ट, हाँ, कोई से भी चैप्टर हम बोलेंगे, आप सुनेंगे, और सुनने के बाद आप प्रश्नों के उत्तर देंगे, लिख करके दिखाएंगे तुरंत हम, ठीक है। यस। और स्पीकिंग में जो है हम आप लोगों से कुछ भी टॉपिक में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत हमें आंसर देना पड़ेगा। एमसीक्यू नहीं होगा ना, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में एमसीक्यू नहीं होगा, ठीक है। क्या डाउट है आपको तानी? एक मिनट बेटा, क्या डाउट है आपको? अनम्यूट करिए, क्या डाउट है? मैम वो दोनों इसमें लिख रहा है कि दोनों में से कोई एक? दोनों लिखना है आप लोग को, दोनों लिखना है। इंटरनेट के लाभ और ओके मैम। हानि आपको लिखना है, और सत्संगति लिखना है, और सैटरडे को हम देखेंगे, क्योंकि कॉपी में भी नंबर है ना, कॉपी कंप्लीट में भी मार्क्स है, तो कॉपी जिसकी कंप्लीट पूरी रहेगी तो फिर हम नंबर डालेंगे, कॉपी कंप्लीट नहीं रहेगी या जो भी वर्क दिया जाता है आप लोग कंप्लीट नहीं करते हो तो फिर नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सभी बच्चों को कॉपी कंप्लीट करनी है अपनी, नहीं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कम हो जाएगा आपका। जिन्होंने नहीं किया है कॉपी कंप्लीट करिए, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। सोनू समझ में आया बेटा क्या बोला गया है? अनम्यूट करिए, सोनू अनम्यूट करिए अपने आप को। चलिए, कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है ना डाउट किसी को? श्रेयांश, अच्छा, तानी, तीर्थ मेहता, क्या डाउट है बेटा? तीर्थ क्या डाउट है आपको? अनम्यूट करिए। हार्दिक, सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? सोनू अनम्यूट करिए अपने आप को।
आप क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं आज? चलिए अब कल की क्लास में मिलेंगे। आप लोग पूरी तैयारी करके रहेंगे। जो भी आप लोग को पूछा जाएगा ध्यान से आप सुनेंगे और सुनने के बाद आप हमें आंसर लिख के दिखाएंगे, ठीक है? तनिका समझ में आया आपको? अनम्यूट करिए तनिका अपने आप को। यस मैम। बेटा क्या बोला गया, समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ मैम हाँ बोलिए। Ma'am, we have to write a अनुच्छेद and we have to show you on Saturday. सैटरडे को चेक होगी कॉपी। आप लोग के पास टाइम है, आज आप लोग करिए, है ना? और कल आप लोग टेस्ट है, फिर आप लोग फ्राइडे को करिए। 2 दिन का टाइम अभी। मैम मैं पहले रफ कॉपी में लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने अपनी हिंदी ग्रामर कॉपी कंप्लीट कर रही हूँ, तो एक चैप्टर का थोड़ा सा नोट्स बचा है इसमें। नहीं, आप पीछे लिखेंगे ना बेटा, हिंदी कॉपी में पीछे, ग्रामर कॉपी में पीछे लिखिए आप। ओके। रफ कॉपी नहीं चलेगा, सब फेयर कॉपी में लिखना है आपको। रफ कॉपी में कोई बच्चा नहीं लिखेगा क्योंकि कॉपी कंप्लीट में भी मार्क्स दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। तो कॉपी आपकी अगर कंप्लीट नहीं दिखी हमें तो फिर हम नंबर नहीं देंगे आप लोगों को। इसलिए जितना मैम मैं थोड़ी देर में आपको कंप्लीट कर लूंगी। पूरा आप लोगों को हो चुका है, बसंत पूरा हो चुका है आप लोगों का। यस मैम, बसंत पूरा हो गया है। थोड़ा बहुत बचा है तो कम से कम एक कॉपी पूरी कंप्लीट करिए आप लोग। बसंत की कॉपी कम से कम पूरी कंप्लीट रखिए आप लोग। एंड मैम पूछिए। मैम नॉट डन द 6th चैप्टर ऑफ बसंत। 6 चैप्टर आप नहीं किए हैं? Yes, ma'am. Ma'am, you have said that it is omitted when the half yearly syllabus. बेटा आप हाँ सुनिए ना, आप लोग जो सिलेबस डला हुआ है आप लोग के पोर्टल में डला हुआ है, आप उसको खोल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो चैप्टर आपको पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था, ठीक है? ओके मैम। हाँ उसमें पूरा चैप्टर डला हुआ है, जो मेट हुआ है वो भी डला हुआ है, जो आपको पढ़ना है वो भी डला हुआ है। तो आप लोग खोल के एक बार देख लीजिए उस सिलेबस को, ठीक है? तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग कंप्लीट करिए, पूरा वर्क कंप्लीट करिए अपना। यस। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, अभी टाइम है आप लोग के पास। सभी को समझ में आ गया अच्छे से? हार्दिक समझ में आ रहा है कल क्या टेस्ट है? अनम्यूट करिए अपने आप को हार्दिक। अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। ऑन करिए। बोल तुम कैसे जाएगा? नहीं बोल तुम। वीडियो ऑन करिए बेटा। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया क्या करना है कल। अब कल की क्लास में मिलेंगे, आप लोग तैयार रहिए, ठीक है? ओके बाय, सी यू बेटा।